मजदूरों की चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं, लेकिन इन ऑफिसरों को तरस नहीं आता, इन ऑफिसरों की जबान नहीं घिसती। क्यों कह देते हैं अशोक लैंड से मिले 3 दफ़ा मिल चुके हूँ मैं, परेशान हो रहा है बिल्कुल भी। मजदूर आदमी मजदूरी करता हूँ, से मैं भाई जो ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही। तो वहाँ आधे घंटे का है, लेकिन पूरी दिहाड़ी टूट जाती है। अफसर चक्कर कटाते हैं, वहाँ जाओ, नीचे जाओ, ऊपर जाओ, मतलब गोड्डे टूट का फार्म भरे हुए हैं पिछले 2 साल से, अभी तक ना तो कोई पैसा आया जी। जितने पैसे मिलना है उससे दुगना तो हम ब्याज भर चुके हैं। तो ऐसा करने का क्या पैसे आन तो नहीं लग रहे जी, इसका साइन करवा के ले आओ, उसके साइन करवा के ले आओ, फिर भर दे। हाँ जी, वो फिर दोस्तों हिसार के भवन निर्माण कामगार यूनियन के ऑफिस में है, और भवन निर्माण कामगार यूनियन के ऑफिस में आज कुछ मजदूर आए हैं। वो मजदूर आए हैं जो पिछले 2 साल से, 1.5 साल से, 3 साल से लगातार प्रशासन के ऑफिसों के धक्के खा रहे हैं, और प्रशासन के जो ऑफिसर हैं जिनकी जिम्मेवारी है उनका काम करने की, वो उनको कभी उधर टरका देते हैं, कभी उधर टरका देते हैं, और लगातार 2 महीने से अपनी दिहाड़ी, 2 साल से लगातार, या 1.5 साल से, 3 साल से अपनी दिहाड़ी छोड़कर अपना काम के लिए जाते हैं। कोई कन्यादान की किसी को समस्या, किसी को कॉपी रिन्यूअल करवानी, किसी को कॉपी की दूसरी तीसरी समस्या। तो हम उन्हीं से बात करेंगे, और जो ऑफिसर है उनका भी हम पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। जो मजदूरों का जो पैसा है, बोर्ड में जो पैसा जमा है, वो पैसा उनको नहीं दिया जा रहा। तो सर क्या नाम आपका? नाम रमेश। हाँ जी, रमेश नाम है। हाँ जी। तो सर क्या समस्या आपको? आप एक बार अपनी समस्या बताइए। समस्या यही है कि 1.5 साल से मेरा मतलब फार्म रुका हुआ है कन्यादान का, और वही मतलब सरकार जो है चक्कर कटा कटा के मार कर गोड्डे तोड़ दिए उन्होंने। कभी कहीं भेज देते हैं, एक कंडीशन ठीक कराओ, अगली कंडीशन तैयार रखते हैं, तो इस करके हमारी कोई सुनाई नहीं होती। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले तो बताइए कब काम क्या करते हो मजदूरी में? मजदूर हो तो मजदूर किस उसके हो, या मिस्त्री हो तो किस उससे हो? मैं पेंटर का काम करता हूँ। पेंटर का काम करते हाँ हो। जी। तो आपकी कॉपी बनी हुई है? कापी बनी हुई है मेरी। कॉपी बनी हुई हाँ है। जी। तो जो आपने कन्यादान का फार्म भरा, तो उसके बाद जब आप वहाँ जाते हो तो क्या कहते हैं वो? बस ये अधिकारी चक्कर कटाते हैं, भी एक फार्म की इसमें कमी ये पूरी करके लाओ, रो पिट के मतलब कमी पूरी करवाते हैं, तो आगे आगे कंडीशन तैयार रखते हैं। मतलब एक कमी को पूरा करते हैं तो फिर दूसरी कमी कोई ना कोई मिल जाती है। कोई ऐसा टाइम बाउंड नहीं होता क्या, टाइम फिक्स नहीं होता कि भाई कोई फार्म भर दिया तो उतने दिन में उसका समाधान करना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसकी कोई कंडीशन नहीं है इनकी तरफ से। हमारी तरफ से कंडीशन हो जाती है भाई 6 महीने के अंदर अंदर आप इसको जमा करो, लेकिन सरकार की कोई कंडीशन नहीं है कब देंगे पैसा। कितना पैसा मिलता है? ये 1.5 लाख रुपया वो मिलता है, 1,01,000। 1,01,000 मतलब ये मिलता है 1,01,000 एक लड़की की शादी पे। एक लड़की की शादी। और 2 लड़की की शादी हो तो फिर 2 लाख 2 लाख। लेकिन वो लगातार चक्कर कटाते रहते हैं। तो आपको अंदाज़ा मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक मजदूर अपनी दिहाड़ी छोड़ के जाए, कितनी बार आप गए होंगे प्रशासन के पिछले 1.5 साल में? मैंने कोई कम से कम 20 बार चक्कर काट लिया, 20 बार चक्कर कटाए। दिहाड़ी भी टूटती है और टाइम भी ख़राब होता है। मैं हाथ पैर से अपंग हो चुका हूँ, एक साइड का मतलब पूरा हिस्सा डैमेज हो गया, काम नहीं कर सकता। मालिक कहीं काम करते हैं लुक छुप के, तो मालिक को पता लग जाता है, छुट्टी कर देते हैं। तो पिछले 1.5 साल में आप 20 बार गए हो, 20 बार की हम एक पेंटर की दिहाड़ी लगाएं तो कितनी दिहाड़ी पेंटर की? 500 रुपये। 500 रुपये हैं, तो 5 दूनी 10, मतलब सीधा सीधा कितना नुकसान हो गया? बहुत ज़्यादा होता है। मैं एक और जानकारी चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा भी इस दौर में 1.5 साल में आपसे मिला, कोई दलाल मिला हो? क्योंकि होता ये है कि ऑफिसर इसलिए चक्कर कटवाते हैं, जो हमने एक देखा कि लगातार चक्कर इसलिए कटवाते हैं कि वो पैसे दलाल को दे दें, कि दलाल बोलेगा कि आपका ना हम इतने पैसे में करवा देंगे, चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। ऐसे भी कोई दलाल मिला हो आपको? नहीं, एक बार मतलब बात हुई थी, लेकिन फिर मैं ऐसे इससे कम पड़ते नहीं हम तो सीधे सरकार से मदद चाहते हैं। हम मतलब कितने पैसे हम भरेंगे, आगे भी पैसे लगा चुके हैं, ये और पैसा लगाने में हमारी हिम्मत नहीं है। या किस रमेश जी, मैं एक और जानना चाहता हूँ, इस दौर में जो आपका यहाँ का विधायक है आपके हल्के का, या आपका कोई सांसद है, उससे नहीं मिले आप? मिले, उनसे मिले हैं। अनूप दानक है यहाँ पे, अपने समाज का है, श्रम मंत्री अनूप दानक जो है बना रखे, उसके पास भी हम गए थे, भाई यहाँ चोरों गार्ड रखे थे, इससे बातचीत कर लें। वहाँ भी जाते हैं, बस वहाँ भी कोई सुनाई नहीं होती। आप जो श्रम मंत्री है हमारे अनूप दानक जी, उनसे मिलने गए तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बस उनके जो वो क्या बोलते हैं, वो नीचे जो काम करते हैं, उन्होंने बस वो ये वगैरह जो उन्हें वो तो बहुत सैन वगैरह करवा लेते हैं, उसके बाद जाओ अपना काम हो जाएगा। लेकिन चक्कर काट कर ठीक है, हमारा काम होता नहीं। अफसर का ना व्यवहार कैसा रहता है? जैसे एक तो अफसर खुश होता है वो आप लोगों को देख के, और एक ये होता है कि मतलब थोड़ा सा कि क्यों आ गए, ऐसा भी सोचता हो। कैसा ऐसे है, ऐसे कहीं मिले हैं, ऑफिस के अंदर मिले हैं, 20-20 चक्कर कटाते हैं, खाने पड़ते हैं, वो सीधे मुँह बात भी नहीं करते।
सीधी मुँह बात नहीं होती उनसे, मतलब व्यवहार उनका अच्छा नहीं रहता। तो देखते हैं रमेश का होगा क्या, क्योंकि एक व्यक्ति है 1.5 साल से चक्कर काट रहा है, उसी का पैसा है, क्योंकि जो पैसा कट के जो बोर्ड में जमा हुआ और बोर्ड का पैसा मजदूरों को ही मेरा मिल नाम रहा है। सूरजमल है जी, मिलगेट से हूँ मैं। तो आपकी क्या समस्या है? मेरी लड़की की शादी 2 साल हो गई जी। लड़की की शादी हुई थी, हाँ 2 जी। साल हो गए, तो कन्यादान कन्यादान अब तक नहीं आया जी। 4 बार स्लिप लगा दी, ऑब्जेक्शन लगा देते, फिर लगा दे वहाँ। ऑब्जेक्शन क्या लगाते हैं? ऐसा क्या ऑब्जेक्शन होता है जो फिर मतलब जो ये स्लिप लगाते हैं जी, पटवारी की, जेई की, तहसीलदार की, किसी स्लिप लगाओ, उनके पास जाओ, साइन नहीं करते वो पटवारी हो गया, जेई हो गया, एक्शन हो गया, फिर भी अपने हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करके स्लिप 4 बार लगवा दी, 4 बार रिजेक्ट कर देते हैं। एक बार मतलब वर्क जो बोलते हैं, हाँ जी, वर्क स्लिप आप बनवा लेते हो, हाँ जी। उसके बाद उसको रिजेक्ट कैसे करते हैं वो? पता नहीं जी, अधिकारी करते हैं, क्यों करते हैं हम नहीं पता इस बात का। एक फार्म पास कर दिया, एक फार्म छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया वो। पंचकुला भी फ़ोन करे, वहाँ पर भी बातचीत हुई सारी, उन्हें पता, फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया हमारा फार्म। वो दफ्तर में से गए, नैन के पास गए, अशोक नैन के पास, उसने गोलियाँ दे दी, वहाँ सर वहाँ भेज दिया कि क्या नाम है अपने छात्रावास में, कबीर छात्रावास में, सुमन मैडम बैठती वहाँ पे। उसने बोला तुम्हारा फार्म रिजेक्ट हो गया। वहाँ से फिर पंचकुला फ़ोन करे है, हम ये दफ्तर में आया, यहाँ का चेक करा फोन, हमारा फार्म चालू हो गया। तो अब तक 2 साल हो हमारे चक्कर काटते हुए, 3 बार मैं नैन से मिल चुका हूँ, अशोक नैन से। वो आपके अधिकारियों से कहोगा ये फार्म चेक करो, वो अधिकारी गोली दे, बोला वहाँ जाओ, मनोज के पास जाओ। पैसे किस बात की देते हो? हम सिर्फ 50 रुपये मेंबरशिप के देते हैं इनको। मतलब अधिकारी कहते हैं कि मनोज के पास, यूनियन के पास, हाँ जी, यूनियन के पास जाओ, यूनियन के जबकि पास यूनियन जाओ। की क्या जिम्मेवारी है? बोले यूनियन के पास किस बात के देते हो? हम कोई पैसे देते यूनियन को, सिर्फ नहीं। 50 रुपये पर्ची कटाते हैं यूनियन से। यूनियन के जो आप मेंबर बनते हो, हाँ जी। यूनियन आपके हकों की आवाज़ उठाती होगी, हाँ जी। लेकिन जिम्मेवारी तो जो सरकार से तनख्वाह लेते हैं हाँ जी। उनकी है ना आपके हाँ, काम प्रशासन की जिम्मेवारी है जी। प्रशासन को सुनाई नहीं करता। प्रशासन आपको यूनियन के पास ही भेजता हाँ जी। और यूनियन को ही दोषी बनाता। हाँ, यूनियन को दोषी बनाते हैं। तो आप इस 2 साल में किसी मंत्री से, किसी एमएलए, विधायक से मिले हो आप? क्योंकि वोट नहीं मांगने जी, हम तो तो आपके सिर्फ पास- अशोक नैन से मिले हैं, 3 दफ़ा मिल चुके हूँ मैं। परेशान हो रहा है बिल्कुल ही, मजदूर आदमी, मजदूरी करता हूँ मैं। अभी मिलगढ़ से चल के आया हूँ, अपना काम छोड़ के आया हूँ मैं। तो क्या काम करते हो आप? मैं मजदूरी करता हूँ जी। मजदूरी मतलब खुली मजदूरी करते हो? हाँ जी, खुली मजदूरी। तो आप मान लो कितना आपने चक्कर लगाए होंगे इस दौर में, 2 साल में? दफ्तर में तो मैं जी चक्कर लगाता रहूँ, 15 दिन 20 दिन आता रहूँ, चेक करवाता रहूँ। अनपढ़ आदमी हूँ मैं, ना मेरे पास कोई फ़ोन है, अनपढ़ आदमी बिल्कुल उठा टेक। तो परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में जी मैं कमाने वाला एक हूँ, एक मेरा लड़का है, 2 लड़की है मेरी, घरवाली है। बीपीएल कार्ड है? नहीं जी, बीपीएल कार्ड नहीं है, हरा कार्ड है। बीपीएल कार्ड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो सामान और राशन आपको मिलता है? राशन कणक मिलती है, गेहूँ मिलती है, बस वो आटा मिलता वो है। कणक कणक मिलती है? हाँ जी, आटा गेहूँ मिलती है बस। जो हरे कार्ड पे हाँ जी। जारी है, उसका रेट भी थोड़ा ज़्यादा। हाँ जी, वही मिलती है बस। और इस एक तो ये कन्यादान की समस्या है, हाँ जी। दूसरा कॉपी के ऊपर जो लोन का मसला है, या औजार के लिए आप को लोन मिल जाता है, या दूसरी फैसिलिटी की आपको साइकिल मिलेगी, या आज तक ली है कोई ऐसा? नहीं, ये बस पहले 3 साल में मिला करते पैसे साइकिल औजार के, अब इन्हें 5 साल कर दिए। नहीं, वो 3 साल में मिलते थे, 5 साल में कर दिए। हाँ जी। उसमें भी आपने कभी लिया क्या? हाँ, एक बार लिया जी। किस चीज़ का लोन लिया था? लोन नहीं लिया मेरे को, साइकिल औजार के पैसे मिले सर। साइकिल औजार के हाँ, लोन पैसे। नहीं मिला मेरे को कुछ भी। वो 5 साल पहले फार्म भरे थे, 76 के साइकिल औजार के, वो एक बार आया मेरा पैसा सिर्फ। तो आपको साइकिल मिली थी या पैसे नहीं, मिले? पैसे मिले थे, खाते में पैसे आए थे, कितने पैसे आए थे? 11,000 रुपये। 11,000 रुपये आए हाँ थे। और कोई ऐसी सुविधा मिली हो? और कोई सुविधा नहीं मिली जी। उसके लिए भी कितना चक्कर काटना पड़ता है? चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं, ये प्रशासन सुनाई नहीं करता बिल्कुल भी। और बताओ क्या करें, मजदूर आदमी कहाँ घूमेगा, गाड़ी तोड़ेगा, बच्चा न पालेगा, परेशान हो रहे हैं बिल्कुल, चक्कर काट काट के। प्रशासन से दुखी हो रही हम बिल्कुल भी। प्रशासन से तो दुखी हो गई, और सरकार को क्या चाहते हैं, मतलब सरकार क्या करे? सरकार ने दबाव देखिए, प्रशासन में साइन ना करो, इनके तहसीलदारों को, जेई को, एक्शन को, इनको सबको मना करके है, साइन ना करो, इनको रद्द करो बिल्कुल इनको। बात ये मतलब सरकार ही चाहती है कि इनको पैसा नहीं हाँ, मिले। क्या पैसा नाम ना है? बंसी सोनी है जी, बंसी सोनी। कहाँ रहते हो? विराटनगर में जी। विराटनगर में हाँ रहते जी। हो। तो आपका की क्या समस्या है? मेरा जी लड़की का फार्म भरा हुआ है पिछले 2 साल से, अभी तक ना तो कोई पैसा आया जी, और 20-25 चक्कर काट चुके हूँ। लड़की का फार्म किस चीज़ का फार्म भरा था? ये +2 का जी। छात्रवृत्ति का? हाँ जी। कितने मिलते छात्रवृत्ति में? यही आते हैं 10-1 हज़ार भी आता है। 10,000 रुपये आते हैं। और पिछले 2 साल से आप, हाँ, बहुत दुखी हो रहा हूँ, चक्कर काट काट के मैं थक लिया, दोनों पैरों से मैं अपाहिज हूँ जी। तो समस्या क्या है, वो बोलते क्या है? बोलते हैं जी पैसे आन तो नहीं लग रहे जी, इसका साइन करवा के ले आओ, इसके साइन करवा के ले आओ, फिर भर दे, हाँ जी, वो फिर रद्द कर दे हैं, फिर कमी काट दे रहे हैं जी इसमें, कभी वर्क स्लिप ले आओ, कभी किसी से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कोई कमी आ गई फार्म में, हाँ जी।
आप अनपढ़ हो, हाँ जी, तो वहाँ कोई ऐसा डिपार्टमेंट में ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा रखा गया जो उस फार्म की कमी को दूर कर दे उसी टाइम भर के कोई? ना जी, कोई को नहीं। मैं तो चिड़िया के भी चक्कर काट काट के छिक लिया जी, और दोनों पैरों से मैं अपाहिज हूँ, ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही है जी। और कोई मतलब आप भवन निर्माण के मामले में आप कभी गए हो, कोई और समस्या आती हो? जैसे किसी को कन्यादान की समस्या है, किसी को रोजगार का लोन नहीं मिल रहा, किसी को साइकिल के पैसे नहीं मिल रहे, लगातार हम जब भी आंदोलन कवर करते हैं तो वहाँ देखने को मिलता है कि उनकी ये समस्याएं होती है। समस्या तो है जी, गणे की समस्या है। किसी का छात्रवृत्ति का फार्म है वो पास नहीं होने लग रहा, किसी की कन्यादान है वो पास नहीं होने लग रही, तो समस्या तो है जी गणे। तो जब अभी आपके वोट मांगने आते हैं, आपकी तो बहुत उम्र हो गई होगी, आपने कई बार वोट डाले होंगे, जब वोट मांगने आते हैं नेता लोग, हाँ जी, तो उनको नहीं बोलते क्या कि हमारा जब हमें काम की ज़रूरत होती है, जब हमें कोई फैसिलिटी मिलनी होती है, उस टाइम हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहता, हमें चक्कर कटाए जाते हैं, उस टाइम आप लोग क्या करते हो? तो आप पूछते नहीं उन लोगों से? अच्छा जी, फिर जवाब तो करवाएंगे 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 ऐसे कह के चले जाते हैं बस। फिर कौन सुनता है जी? कोई नहीं सुनता गरीबों में। और कोई आपकी कोई इसमें समस्या हो? यही समस्या है जी, मेरी लड़की मतलब का- छात्रवृत्ति नहीं हाँ मिल जी। रही। तो देखना ये है कि जो भवन निर्माण के जो मजदूर हैं उनका एक बोर्ड बना हुआ है, और बोर्ड के अंदर जो टैक्स का पैसा है, जो भी मकान बनाएगा 10 लाख से ऊपर जो मकान बनाएगा उसमें से 1 रुपये का 1% टैक्स लगता है, और वो टैक्स जो इकट्ठा होता है वो मजदूरों की भलाई के लिए जाना होता है, जिसमें मजदूरों के बच्चों की छात्रवृत्ति, मजदूरों के लिए साइकिल, मजदूरों के लिए औजार, ऐसी कुछ फैसिलिटीज मिल सकती है। मजदूरों की जब बच्चों की शादी होती है लड़की की, तो उसको कन्यादान मिल जाता है, लेकिन वो पैसा वहाँ करोड़ों की तादाद में है उस बोर्ड के अंदर। मजदूरों को जब मिलना होता है तो मजदूरों को चक्कर कटाए जाते हैं 2 साल 3 साल, मजदूरों की चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं, लेकिन इन ऑफिसरों को तरस नहीं आता, इन ऑफिसरों की जबान नहीं घिसती कि कह देते हैं कि जाओ ये ऑब्जेक्शन लग गया है। ऑब्जेक्शन जानबूझ करके लगाए जाते हैं